सेवा करना पुण्य धर्म है, इसलिए लोग गुरु आश्रम में, मंदिर में, देव स्थानों पर सेवा करके पुण्य का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ साधक और भक्त सेवा को ही सब कुछ समझ लेते हैं। वे सेवा तो करते हैं, लेकिन अपने अंदर सद्गुणों के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं करते। जैतवन विहार में जब तथागत बुद्ध निवास किया करते थे, तब उन दिनों एक सम्मुखनी नाम का भिक्षु रात दिन हर समय बुद्ध के निवास स्थान पर झाड़ू लगाता रहता था। एक दिन बुद्ध के श्रेष्ठ शिष्य रेवत ने उसे देखकर कहा, झाड़ू लगाना तो ठीक है, लेकिन रात दिन यही सेवा करते रहना भी ठीक नहीं है। तुम बुद्ध विहार में इसलिए आए हो कि बुद्ध से ध्यान भावना सीखकर खुद को जान सको, संसार की नश्वरता को देख सको। ध्यान भावना से तुम संसार की नश्वरता को जान सकते हो और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद झाड़ू लगाने वाले सेवक सम्मुखनी ने बिना एक क्षण गवाए ध्यान भावना सीखने का निश्चय किया और वह ध्यान भावना में लग गया। ध्यान के लगातार अभ्यास से वह कुछ ही दिनों में संसार की नश्वरता को देखने लगा और वह अंततः मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया। मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के बाद वह बहुत ही शांत होकर रहने लगा। अब वह झाड़ू लगाना ही भूल गया। जब आश्रम के अन्य शिष्यों ने यह देखा कि सम्मुखनी अब झाड़ू नहीं लगाता है, तो इस बात को लेकर वह तथागत बुद्ध के पास गए। तथागत बुद्ध ने उनकी बातों को सुना और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि मेरा शिष्य पहले पुण्य कमाने के लालच में झाड़ू लगाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता था, लेकिन अब वह संसार की नश्वरता को देख चुका है। संसार में आसक्ति न रखते हुए मुक्त अवस्था को वह प्राप्त हुआ है। वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर बुद्ध ने एक गाथा कही, यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छासो न पमज्जति सो इम लोकम पभासेति अब्भा मुत्तो व चंद्रमा। जो मनुष्य पहले प्रमाद का जीवन जीकर अप्रमादी बन जाता है, वह बादल से मुक्त चंद्रमा की भांति संसार को प्रकाशित करता है। इस कहानी का सार यह है कि आश्रमों में, मंदिरों में सेवा व्यवस्था आदि के काम तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक कि वह साधक के और भक्त के ध्यान भावना के मार्ग में बाधक नहीं बनते या उसके जीवन के लक्ष्य में बाधक नहीं बनते। भगवान बुद्ध की जीवन को बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।